हेलो दोस्तों, मेरी नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको स्विच सीट लगाना सिखाऊंगा और किस प्रकार से उनके कनेक्शन वगैरह किए जाते हैं और किस प्रकार से उन्हें लगाया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इस रूम की मैंने वायरिंग की थी और किस प्रकार मैंने इसमें वायर डाले थे और किस किस प्रकार मैंने अपने अपने सर्किट यहाँ पहुँचाए थे। तो आज उन सर्किटों को, उन परिपथों को हम आपस में कैसे जोड़ते हैं, किस प्रकार एक दूसरे तारों को आपस में कनेक्ट करते हैं और कैसे पहचान करते हैं कि हमारे वो तार कौन से किस चीज़ के हैं, न्यूट्रल कौन से हैं, फेस कौन से हैं, इन्वर्टर कौन सा है और उसमें हब कौन सी है। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि हमने अपने सारे सर्किट इस स्विच बोर्ड पर लाए थे। अब आप देखिए, हमारे जितने भी न्यूट्रल आए हैं, अब हम क्या करेंगे, सभी न्यूट्रलों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। देखिए, मैंने ये सारे न्यूट्रल छील लिए हैं और इनमें एक न्यूट्रल हमें बाहर निकालना है जो कि हमें सॉकेट में देना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने क्या करा है कि एक न्यूट्रल के वायर को हल्का सा छील लिया है, सभी वायरों को एक डिस्टेंस में काट लिया है, लगभग सभी की दूरी बराबर है। इन सबको हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल पर हम लपेटते चले जाएंगे जिसकी पीवीसी हमने उतार ली है। देखिए, ये पीवीसी में उतार चुका हूँ। अब इस पर हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे न्यूट्रलों को लपेटना शुरू कर देंगे। देखिए, मैंने सभी न्यूट्रल आपस में कनेक्ट कर लिए हैं और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि मैं कभी भी डिब्बियों पे या जंक्शन बॉक्स पे न्यूट्रल ज्वाइंट नहीं करता हूँ। सारे ज्वाइंट मैं अपने स्विच बोर्ड पे रखता हूँ, क्योंकि अगर भविष्य में हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने स्विच बोर्ड को खोलकर कोई भी प्रॉब्लम आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने डिब्बियों में ही ज्वाइंट दिए होंगे तो हमें होल्डर लगाने में भी दिक्कत होती है, राउंड शीट लगाने में भी दिक्कत होती है और कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब भी हम उसे ढूंढने में परेशान हो जाते हैं कि कैसे ढूंढें, क्या करें। तो इसीलिए मैं सारे न्यूट्रल अपने स्विच बोर्ड में लाता हूँ। तो मैंने सभी न्यूट्रलों को आपस में जोड़ लिया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे फेस के वायर होंगे, देखिए हमने 2.5 mm के फेस वायर डाले थे, उसी प्रकार जैसे हमने न्यूट्रल के डाले थे। तो जैसे हमने न्यूट्रल में एक सिरा बाहर निकाल लिया है, उसी प्रकार हम फेस का भी एक सिरा बाहर निकाल लेंगे और फेस के वायरों को भी एक एक कर इस पर लपेटना शुरू करेंगे। प्रोसीजर वही है कि एक वायर का हमने पीवीसी उतार ली, उसके बाद एक एक कर हम फेस के सभी वायरों को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें आगे की तरफ सिरे पे सिर्फ सिंगल वायर मिलता है। अगर हम सारे वायरों को एक साथ सॉकेट के टर्मिनल में डालने की कोशिश करेंगे, वो नहीं जाएगा और ना ही वो घुस ही नहीं पाएगा उसके अंदर। तो आप परेशान हो जाएंगे कि हम कैसे घुसाएं उसके अंदर। इसलिए क्या करते हैं, एक सिरा बाहर निकाल कर सारे जॉइंट पीछे कर लेते हैं। उसी प्रकार हम फेस के वायरों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। हमारे यहाँ पे 3 सर्किट आए हैं, हमने तीनों सर्किटों को आपस में कनेक्ट कर लिया है। और जिस प्रकार न्यूट्रल को और फेस को, उसी प्रकार हम ये हमारा इन्वर्टर का वायर है 1 mm का, उसमें भी हमने क्या करा, ये हमारे 2 वायर आए थे तो उसमें हमने क्या करा, एक पीछे हल्की सी पीवीसी उतारी, उसे वहाँ जोड़ दिया, इसका भी सिरा हमने बाहर कर लिया है। अब हमने क्या करा है, ये हमारे तीनों सर्किट हो चुके हैं। इसमें मैंने अर्थिंग का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर अर्थिंग की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ खाली मोबाइल चार्जर वगैरह ही लगना है, बाकी कुछ नहीं लगना है। तो इसलिए मैंने अर्थिंग का वायर यहाँ नहीं डाला है। तो देखिए, हमारा क्या न्यूट्रल, इन्वर्टर और फेस, ये तीनों वायर हमारे यहाँ आ चुके हैं। और हमारी ये सब हवें भी यहाँ आ चुकी हैं, जिसमें हमारे एक फ़ैन की हवा है और बाकी हमारे वॉल की हवा है। ठीक है, स्टॉप कर दें। देखिए दोस्तों, मैं ये
बोर्ड लगाने जा रहा हूँ, ये शीट लगाने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा एक पॉइंट हमारा एसी का है और दूसरा पॉइंट हमारा पावर पॉइंट का है। यहाँ पर कोई भी इन्वर्टर का पॉइंट हमने प्रयोग नहीं किया है, पर हम यहाँ पर अपना इन्वर्टर का पॉइंट लेकर आए, मतलब वायर लेकर आए हैं, पर हमने उसका प्रयोग नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ही अपने इस इन्वर्टर वाले वायर पर सिरे पर टेप लगा देंगे और हमें इसका यूज़ नहीं करना है, तो हम इसको टेप लगाकर सीधे पाइप के अंदर वापस फोल्ड कर देंगे ताकि ये इधर उधर किसी और दूसरे वायर से ना टकराए। तो हमें क्या करना होगा, जब इस वायर को अंदर फोल्ड कर देना होगा। अब कभी भविष्य में मान लीजिए हमें इन्वर्टर के पॉइंट की ज़रूरत होगी तो हम इसे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और इसका प्रयोग कर लेंगे। दूसरी बात, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये हम बताया था कि यहाँ पर हमें 2 सर्किट लाने हैं। एक हमें एसी का लाना है, यहाँ विंडो एसी आना है, यहाँ खिड़की पर विंडो एसी आना है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, विंडो एसी के लिए हम ये पॉइंट बनाया है सॉकेट और ये डीपी स्विच का प्रयोग किया है जो न्यूट्रल फेज दोनों काटता है, और यहाँ हमने एक पावर का सॉकेट दे दिया। तो देखिए यहाँ पर हम एक सर्किट तो अपना एसी के लिए सेपरेट लेके आए हैं और एक सर्किट हम अपना सभी स्विच बोर्डों के लिए जो पावर के बोर्ड हैं उनके लिए लेके आए हैं। हमने क्या करा, जो एक हमारा मेन पैनल से वायर आया रेड और एक हमारा बाकी के स्विच बोर्डों से आया, उसे हमने आपस में मिला लिया। उसी प्रकार से हमने सभी न्यूट्रलों को मिला लिया। पर ये जो हमारा एसी का सर्किट है, इसके न्यूट्रल को इन न्यूट्रलों से अलग रखेंगे, इसके फेस को इन फेस के वायरों से अलग रखेंगे। इसे सर्किट को हमें सेपरेट रखना है, न्यूट्रल को भी और फेस को भी। अब देखिए इसका हम कैसे कनेक्शन करते हैं ये मैं आपको बता दूं। ये हमारा डीपी स्विच है, डीपी स्विच के हमारे ये 2 टर्मिनल हैं नीचे वाले। तो मैंने आपको बताया ही था कि राइट साइड वाले टर्मिनल पे हमेशा फेज देते हैं और लेफ़्ट टर्मिनल वाले पे हमेशा न्यूट्रल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमने राइट पर फेज दे दिया है और लेफ़्ट पे अब हम न्यूट्रल इनपुट दे देंगे। तो ये हमारे इनपुट वायर हैं जो हमारे अभी पैनल से आए हैं और मैंने अभी इन्हें कनेक्ट नहीं किया है। पहले हम अपने सारे स्विच बोर्ड लगा लेते हैं, उसके बाद ही हम इनमें करंट चालू करते हैं, इन्हें कसने से पहले। ठीक है, ये हमारे इनपुट फेस और इनपुट न्यूट्रल आ चुका है एसी का, वो हमने यहाँ अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और इंडिकेटर कनेक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए उसी प्रकार अब हमें जो पावर पॉइंट है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, हमने स्विच से एक फेस सॉकेट के राइट साइड पर दे दिया, राइट हैंड साइड पर दे दिया। अब लेफ्ट हैंड पर हमने क्या बताया था कि न्यूट्रल आता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, यहाँ हमने न्यूट्रल वाला वायर दे दिया है। उसी प्रकार अब हमारा जो इसका बचा स्विच, जो हमारा सिंगल पोल स्विच है, उस पर क्या करेंगे, हम पावर का हम अपना लाइट का फेस दे देंगे। ये देखिए हमने लाइट का फेस यहाँ दे दिया है। अब क्या होगा, हमारे इस सर्किट के ज़रिए हम रूम हीटर, पावर के सर्किट मतलब पावर के उपकरण यहाँ से हम इस सर्किट के ज़रिए चलाएंगे और इस सर्किट के ज़रिए हम एसी चलाएंगे। ठीक है, इसके कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पर हम एक ब्लैंक प्लेट और एक ब्लैंक स्विच का प्रयोग कर देंगे, जो कि स्विच नहीं होता है, खाली एक डमी टाइप में होती है। ठीक है, अब इसमें जब हम इन बोर्डों को बंद करेंगे उससे पहले हम अपनी सप्लाई चालू करेंगे। सप्लाई चालू करने के बाद कंफर्म करेंगे टेस्टिंग होल्डर के ज़रिए, टेस्टिंग बल्ब के ज़रिए कि हमारी सब कंफर्म है या नहीं है। उसके बाद हम इनको पेचों के माध्यम से दीवार में बॉक्स पर कस देंगे। ठीक है, ये हमारे बोर्ड के कनेक्शन फाइनल हो चुके हैं। ये एसी का स्विच है, ये हमारे पावर का स्विच है, पावर पॉइंट जैसे कि प्रेस, रूम हीटर। ठीक है, देखिए इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको कनेक्शन समझाने की कोशिश करूँगा कि रेगुलेटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और लाइट के कनेक्शन और इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, आप समझिए। ठीक है, ये हमारा स्विच बोर्ड है और आप देख लीजिए इसमें ये फ़िलहाल उल्टा लटक रहा है। मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ कि ये सीधा है। ठीक है, ये सीधा है।
अब मैं इसे उल्टा कर लेता हूँ। देखिए इसके कनेक्शन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने कैसे कैसे कनेक्शन किए हैं। देखो मैंने अभी क्या करेंगे कि हमारे ये दोनों 1 2 3 ये तीनों पॉइंट हमें इन्वर्टर से रखने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वायरों में तार छील कर कॉमन कर देंगे और फिर यहाँ से एक वायर लेंगे, स्विच तक ले आएंगे सॉकेट वाले, फिर क्या करेंगे स्विच से सॉकेट पे ले आएंगे। अब रेगुलेटर मेन हमारा रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे होता है कि जो हमने स्विच लगाया है ये इसके नीचे वाले टर्मिनल में तो हम फेस इनपुट कराएंगे और ऊपर वाले टर्मिनल में एक रेगुलेटर का वायर लगा देंगे। अब देखिए ये हमारी फ़ैन की हवा आई है, तो रेगुलेटर के हम दूसरे वायर पर फ़ैन की हब जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम रेगुलेटर के कनेक्शन करते हैं और सॉकेट में अपने न्यूट्रल को दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा दूसरा बोर्ड है, इसके मैं कनेक्शन बताता हूँ कि इसमें 2 सॉकेट है। ये हमारे 2 सॉकेट हैं, एक हमारा 5 पिन सॉकेट है 6 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक, ये एक हमारा 20 एम्पियर का सॉकेट है। तो एक हमें लाइट से रखना है, एक हमें इन्वर्टर से रखना है। तो इसके कनेक्शन हमने कैसे किए हैं देखिए। इसमें क्या होगा, न्यूट्रल हमारा कॉमन रहेगा, इस सॉकेट पे जो न्यूट्रल रहेगा वो और इस सॉकेट पे जो न्यूट्रल रहेगा वो। तो लेफ़्ट में हमने न्यूट्रल रखा है, इधर भी न्यूट्रल रखा है लेफ़्ट में। तो लेफ़्ट से न्यूट्रल में एक वायर जोड़ेंगे मेन न्यूट्रल में और यहाँ कस देंगे, उसके बाद न्यूट्रल यहाँ ले आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्विच के नीचे टर्मिनल में हम अपना इन्वर्टर का वायर देंगे 1 mm वाला और ऊपर के टर्मिनल से हम इसकी हब निकाल लेंगे और सॉकेट के राइट टर्मिनल पर दे देंगे, राइट हैंड वाले टर्मिनल पर। उसी प्रकार ये 20 एम्पियर वाले पे करेंगे। हमने क्या करा, यहाँ 2.5 mm का वायर दिया है, ये पावर का पॉइंट है इसलिए 2.5 mm का वायर का प्रयोग किया है हमने। तो इसके नीचे वाले टर्मिनल पर हम लाइट का फेस दे देंगे और ऊपर वाले टर्मिनल से इसकी हब लेकर सॉकेट पे राइट साइड पे दे देंगे जहाँ L लाइट लिखा होता है, ठीक है। इसके कनेक्शन इस प्रकार से होंगे। पर इस चीज़ पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इन्वर्टर और लाइट के फेस आपस में टच ना हो, ठीक है। इसके कनेक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ, देख लीजिए।